जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है वो भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है। चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त व्रत किया जाता है और उनका पूजन अर्चन किया जाता है। कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है वो संकष्टी चतुर्थी के व्रत के नाम से जानी जाती है और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है वो विनायक चतुर्थी के व्रत के नाम से जानी जाती है। संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है वो संतान के लिए किया जाता है, संतान के कल्याण के लिए, संतान के कष्ट को हरने के लिए, उसके उज्जवल में भविष्य के लिए इस व्रत को किया जाता है। वहीं जिनको संतान नहीं है, जो संतानहीन है, वो संतान प्राप्ति के लिए इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं। तो साल में हमें 12 संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्राप्त होता है और इन 12वें संकष्टी चतुर्थी में दो जो है गणेश चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला जो महत्वपूर्ण गणेश चौथ का व्रत है वो है माघ मास का, जिसे हम सकट चौथ के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा महत्वपूर्ण गणेश चौथ का व्रत है वो है भादु मास का, जिसे हम बहुला चतुर्थी व्रत के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भादो मास के बहुला चतुर्थी व्रत के बारे में। भादो मास की जो कृष्ण पक्ष की जो बहुला चतुर्थी का जो व्रत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, क्योंकि अगर किसी को गणेश चौथ का व्रत प्रारंभ करना होता है तो भादो मास के बहुला चतुर्थी से ही इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। जो संतानवती महिलाएं होती हैं वो अपने जो संतान है उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उसके कष्टों को हरने के लिए और सुखद उसके जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं। वहीं जो संतानहीन महिलाएं होती हैं, संतानहीन जो पुरुष होते हैं, वो उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए और संतान के कल्याण के लिए ये जो बहुला चतुर्थी का जो व्रत है बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। गुजरात में बहुला चतुर्थी को बोल चौथ के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान गणेश की पूजा के संग संग भगवान कृष्ण का भी पूजन किया जाता है। और गुजरात में इस दिन गाय की पूजा, बैलों की पूजा और बछड़ों की पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है। तो बहुला चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा और गाय की पूजा बहुत ही धूमधाम से संपन्न किया जाता है। बहुला चतुर्थी के व्रत में हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस व्रत में गाय के दूध का सेवन करना पूर्णतः वर्जित होता है। साथ ही साथ इस व्रत में नमक का भी सेवन नहीं करना होता है और इस व्रत में अन्न का सेवन करना भी पूर्णतः वर्जित होता है। बहुला चतुर्थी के व्रत में जो व्रत का प्रारंभ होता है वो व्रत के दिन के ब्रह्म मुहूर्त से अन्न व जल का परित्याग कर दिया जाता है और पूरे दिन निर्जल रह के इस व्रत को संपन्न किया जाता है। गणेश चौथ का जो पूजन होता है वो गोधूली मुहूर्त में किया जाता है। तो गोधूली मुहूर्त में पूजन को संपन्न किया जाता है। उसके पश्चात जब चंद्रोदय हो जाता है तो चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही यह व्रत जो है पूर्ण माना जाता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त से लेके चंद्रमा को अर्घ्य देने तक निर्जल रह के यह व्रत किया जाता है। जब चंद्रमा को अर्घ्य दे लिया जाता है तो उसके पश्चात आप जल ग्रहण कर सकते हैं और आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो आप फलाहार ग्रहण करेंगे वो मीठा फलाहार आपको ग्रहण करना है, अर्थात आपको नमक नहीं खाना है और अन्न का सेवन भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। और इस व्रत में एक और ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि जो भी हम भगवान गणेश का गोधूली मुहूर्त में हम पूजन अर्चन करते हैं तो जो भी उनको हम भोग की सामग्री लगाते हैं, जो भी भोग उनको हम लगाते हैं, तो पूजन समाप्त होने के पश्चात उस भोग का वितरण नहीं किया जाता है, बल्कि वो जो प्रसाद होता है वो पूरी रात भगवान गणेश के सामने ही ढक के रख दिया जाता है और व्रत के अगले दिन जब सूर्योदय हो जाता है तो स्नान आदि पूजन आदि संपन्न करने के पश्चात उस प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं गणेश चौथ के व्रत में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और बहुत ही इसका हमें ध्यान रखना होता है। और इसके साथ ही साथ गणेश चौथ के व्रत में 4 की संख्या का भी बहुत ही महत्व होता है। तो जो चंद्रमा को हम अर्घ्य देते हैं तो 4 बार चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे ही जो भगवान गणेश को हम जो फल का भोग लगाते हैं तो उसमें भी 4 की संख्या का बहुत ही महत्व होता है। तो 4 की संख्या में हम फलों का हम भोग लगाते हैं। 2024 में भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 22 अगस्त दिन गुरुवार की दोपहर में 1:46 से हो रहा है और चतुर्थी तिथि का समापन 23 अगस्त दिन शुक्रवार की सुबह में 10:38 पे हो रहा है। उसके पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो 2024 का जो बहुला चतुर्थी का व्रत है वो 22 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। गणेश चौथ के व्रत के नियम के अनुसार यह जो व्रत है ये तभी रखा जाता है जब चतुर्थी तिथि चंद्रोदय के समय में हमें प्राप्त होती है। भले ही पूरे दिन चतुर्थी तिथि प्राप्त हो या ना हो, गोधूली मुहूर्त में हमें प्राप्त हो या ना हो, लेकिन जिस समय चंद्रोदय होता है उस समय हमें चतुर्थी तिथि अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, तभी यह व्रत रखा जाता है।
तो 22 तारीख को हमें दोपहर से ही 1:46 से चतुर्थी तिथि हमें प्राप्त हो जा रही है और गोधूली मुहूर्त में भी हमें चतुर्थी तिथि प्राप्त हो रही है, चंद्रोदय के समय भी हमें प्राप्त हो रही है। तो इसलिए यह जो व्रत है वो 22 अगस्त दिन गुरुवार को ही रखा जा रहा है। तो 22 अगस्त दिन गुरुवार को जो ये व्रत है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संपन्न हो रहा है और यह व्रत गुरुवार के दिन पड़ जाने से इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि भगवान जो गणेश हैं वो भगवान कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं और जो गुरुवार का दिन है वो नारायण को ही समर्पित है। 22 अगस्त दिन गुरुवार को जो गोधूली पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6:16 से लेकर शाम में 6:41 तक है और इस दिन 22 अगस्त के दिन चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि में 8:22 तक है। तो जो लोग भी व्रत कर रहे हैं, जो लोग इस दिन पूजन अर्चन कर रहे हैं भगवान गणेश का, उनको 6:16 से पहले ही अपनी पूजा की पूरी तैयारी कर लेनी है और जब पूजा की तैयारी पूरी कर लेंगे और जैसे ही शाम के 6:16 होगा अपना पूजा हम अपना प्रारंभ कर देंगे और अपना ये पूजा हम 6:16 से लेके 8:22 तक अपना पूजा पूरा हम संपन्न कर लेंगे, क्योंकि 8:22 के पश्चात हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। तो अपना उसके बीच में पूजन संपन्न करके उसके पश्चात हम चंद्रदेव को अर्घ्य दे लेंगे और संध्याकालीन अर्थात जो गोधूली काल का जो पूजा का जो समय होता है उसमें भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान के संग हम पूजन अर्चन अपना संपन्न करेंगे। माता पार्वती को पुत्र की कामना थी और वो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में मोहित थी और उनके जैसे ही उन्हें पुत्र की कामना थी। वो अपनी इच्छा को भगवान शिव के सामने प्रकट करती है। भगवान शिव माता पार्वती को भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए उन्हें सुझाव देते हैं। माता पार्वती वैसे ही करती हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और गोपाल सहस्त्र नाम का वो पाठ करती हैं। परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण गणेश के रूप में माता पार्वती को प्राप्त होते हैं। तो जिनको भी संतान की कामना है, जिनको किन्हीं भी कारण से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उन्हें बहुला चतुर्थी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए और गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिनके पास संतान है और जिसके पास संतान नहीं है, उसे इस दिन भगवान गणेश का जो बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है संकट नाशन गणेश स्तोत्र, इस दिन इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। और पाठ की संख्या कितनी है करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप एक पाठ भी कर सकती हैं, 3-5 कर सकती हैं, 5 कर सकती हैं, 7 है, 11 है, 21 है या उससे ज़्यादा भी आप कर सकती हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। गणेश चौथ का जो व्रत होता है वो हम निर्जल रह के व्रत करते हैं और ये व्रत हमारा ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाता है। रात्रि में लगभग 9 बजे तक हम निर्जल रह के व्रत करते हैं। तो इस दिन हमें भूख और प्यास ना लगे, हमारा सिर दर्द ना हो, हमें अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रतिदिन कोई ना कोई मेडिसिन खानी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चाय नहीं मिलती तो उनका सर दर्द होने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पानी न पीने से उनका पेट साफ नहीं होता है, जिससे उनको हेडेक होने लगती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फल वगैरह कुछ ना खाएं तो उन्हें गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि अगर हम न खाएं तो हमें कोई ना कोई समस्या होने लगेगी। तो यह जो व्रत है बहुत ही सुगमता से संपन्न कर लेंगे अगर हम कुछ तरीके अपनाएंगे तो। जैसे इस साल जो हमारा है 2024 में हमारा 22 अगस्त को हमारा यह व्रत है। तो 22 अगस्त में ब्रह्म मुहूर्त से हमारा व्रत प्रारंभ हो जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले हमें 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए। उठ के हमें अपना जो भी है दैनिक क्रियाकलाप है अपना कर लेना चाहिए। जैसे पानी पीना है वो कर लेना चाहिए, अपना चाय पीना है तो वो कर लेना चाहिए, मेडिसिन खा लेना चाहिए, अब कुछ फलाहार खा लेना चाहिए। तो अब वो करना कब तक हमें है, जो ब्रह्म मुहूर्त हमारा 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त के आधे घंटे पहले हमें अपना समाप्त कर लेना है। तो 2 बजे अगर हम उठ जाते हैं तो 3:30 बजे तक अपना हम संपन्न कर लेंगे। और इस बीच में बस ध्यान में रखना है कि हम फलाहार खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मेडिसिन अपना खा सकते हैं, पानी हम पी सकते हैं, लेकिन हाँ नमक नहीं हम खाएंगे और अन्न हम नहीं खाएंगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इसमें ये वर्जित मानी जाती हैं। तो इसके अतिरिक्त जो भी हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो हम खा सकते हैं। और कुछ हम खा लेंगे, फल वगैरह हम खा लेंगे, चाय वगैरह हम पी लेंगे, पानी भी हम पी लेंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरा दिन जो हमारा वो है एनर्जी वाला रहेगा। तो पूरा दिन जो है बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये टेक्निक हम अपनाते हैं तो बहुत ही सुगमता के संग इस व्रत को हम कर ले जाते हैं। गणेश चौथ का जो व्रत होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, इसलिए इस व्रत को बहुत ही अच्छे से बहुत ही विधि विधान के संग हमें संपन्न करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। भगवान गणेश की कृपा दृष्टि, भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हम सभी पे बनी रहे, हमारे बच्चों पे बनी रहे, हमारे परिवार पे बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।